इस सत्संग का जो विषय है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। उस विषय में हम ये क्लियर करेंगे कि हमारा संत के प्रति या गुरु के प्रति रिश्ता कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम रिश्ता नहीं समझेंगे तो हम उस सत्य को भी अनुभव नहीं कर सकेंगे। देखिए, हम आज क्या होता है, हम रिश्ते के कारण कुछ भी बोल नहीं पाते। जैसे हमें पता है कि पिता से हमें कैसे बात करनी है, हमें पता है कि हमें माता से कैसे बात करनी है, हमें पता है कि भाई से कैसे बात करनी है, हमें पता है कि मित्र से कैसे बात करनी है। हर किसी से बात करने का अपना अपना तरीका है, ठीक है। लेकिन उन सब से अलग अलग बात करने का, अलग अलग बात बताने का, सबसे हम हर बात शेयर नहीं करते, हर बात हर किसी को नहीं बताते। किसी को सारी बातें बताते हैं, किसी से कुछ ना कुछ छुपाते हैं। तो ये सब चीज़ें किस लिए हो रही हैं? रिश्ते के कारण। हमें पता है कि माता है, माता से हमें यही बात करनी है, इससे आगे बात नहीं करनी। पिता है, पिता से ये बात करनी है, इससे आगे बात नहीं करनी। भाई है, भाई से ये बात करनी है, इससे आगे बात नहीं करनी। बहन है, बहन से ये बात करनी है, इससे आगे बात नहीं करनी। इसी प्रकार मित्र है, मित्र से कैसे बात करनी है। हर किसी से बात करने का हमारा रवैया, तरीका अलग अलग होता है। तो संत से कैसा रिश्ता होना चाहिए, संत से कैसा तरीका होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। आप सत्संग पूरी सुनिएगा। अगर आपको हृदय कहे कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सत्य है, तो सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जैसे सभी सत्य को जान पाएँ और सत्य का लाभ ले सकें। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु बीका साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रविदास साहब, अचलूराम साहब, दादूदास साहब, सतगुरु बन्नानाथ साहब, सतगुरु विशनदास, सतगुरु प्रागदास, सतगुरु गिरदाई दास, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहे बंदगी सतना। तो विषय ये था कि हमारा संत से रिश्ता कैसा होना चाहिए। हम रिश्ता इसीलिए संत से थोड़ा विपरीत करते हैं, क्योंकि रिश्ते के कारण हम हर किसी से हर बात शेयर नहीं कर सकते, हर किसी को हर बात बता नहीं पाते। लेकिन संत या गुरु जब भी हम करते हैं तो हम उनसे जो कुछ बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। हमें पता है कि मैं दुनिया के सामने कुछ भी हूँ, लेकिन इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। वो आपसे जो पूछता है आपको वो बताना पड़ता है। और अगर आप उनको ये सब कुछ नहीं बता पा रहे तो आप समझ जाएं कि अभी तक आपको संत नहीं मिला। मैं सत्य कह रहा हूँ, संत वो नहीं है, आपका गुरु संत नहीं है। संत वो है जिससे आप अपने हृदय की सारी बातें कह सकें। संत वो है, गुरु वो है जिससे मिलने के बाद आपके हृदय से दुही खत्म हो जाए। आपको ये ना लगे कि मैं किसी दूसरे से मिलने जा रहा हूँ, आपको लगे कि मैं खुद से ही मिलने जा रहा हूँ। मुझ में और मेरे गुरु में कोई अंतर नहीं है। साहब हमेशा कहते हैं, सतगुरु की बानी है, साहब की साखी है। साहब कहते हैं कि गुरु सत्य, नाम सत्य, शिष्य सत्य होई, तीन सत्य जब एक होए, विष से अमृत होए। विष से अमृत तब ही हम हो पाएंगे जब तीनों एक रस हो जाएंगे। अब एक रस तब होंगे जब दुही खत्म होगी। साहब की भजन है ना, साहब का भजन है, एक बंदी छोड़ का भजन है। साहब कहते हैं कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ादियाँ जग से, हमन दुनिया से यारी क्या, हमन दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। कबीरा इश्क का माता, दुही को दूर कर दिल से, हमारा यार है मैं, हमन को बेकरारी क्या। यानी कि दुही, यानी जो दुही है ना, इसको दूर करना है। दुही क्या कि भाई ये मुझसे अलग है। मैं सत्य कह रहा हूँ, आज के गुरु क्यों संत और सद्गुरु नहीं हैं? ऐसा नहीं है संसार में नहीं है, संसार में है, संसार में है, उसी के कारण तो भक्ति चल रही है। लेकिन परम संत और परम सद्गुरु बहुत कम है। बड़ी उच्च जिसके कर्म होते हैं ना, जब साहिब ने खुद कृपा दया करनी होती है ना किस जीव पे, तब उसको शायद एक संत से मिलन कराता है, एक सद्गुरु से मिलन कराता है। मैं सत्य बता रहा हूँ।
अपने से कोई भी उस सत्य को नहीं अनुभव कर सकता, अपने से कोई भी उस सत्य को नहीं जान पाता, अपने से कोई संत की भी खोज नहीं कर पाता जब तक वो परमात्मा खुद ना चाहे। तो आज क्या हो रहा है, आज ये है कि भाई कोई गुरु है, किसी पद पे बैठा हुआ है, उसके करोड़ों शिष्य हैं, लाखों शिष्य हैं। अब मेरे जैसा जाएगा उसके पास चेला होने, मैं वो सोच रहा हूँ कि मुझे इस गुरु के शरण में जाना है। अब शरण में जाऊँ, लेकिन मेरे हृदय में बहुत सवाल हैं। अब मैं ये हृदय में लेके आ रहा हूँ कि मेरे हृदय में बहुत सवाल हैं, लेकिन मैं सोचूँ कि अब ये इतनी बड़ी पद पे है, इतने इनके शिष्य हैं, अब मैं इनसे सवाल कैसे करूँ। अरे मेरे भाई, अगर वो गुरु आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा है, अगर आपके हृदय में अभी भी किसी न किसी चीज़ का भ्रम है, या किसी न किसी चीज़ की आपको लग रहा है कि आपके सवाल ख़त्म नहीं हुए हैं, तो आप ऐसे गुरु के पास जा ही क्यों रहे हो। मैं सत्य कह रहा हूँ, आप लाखों लोगों को ना देखो, आप सत्य को देखो। साहिब की साखी ना, साहिब कहते हैं कि फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जिनके संग 10 पीस है ताको नाम महंत। बस हम देख रहे हैं कि लाखों शिष्य इनके हो गए, मैं भी एक हो जाता हूँ। अरे मेरे भाई, वो लाखों तो जाएंगे नरकों में, आप भी उनके साथ चले जाओगे, क्योंकि आपके संशय तो ख़त्म ही नहीं हुए, आपके हृदय में सवाल तो ख़त्म ही नहीं हुए। मैं हमेशा कहता हूँ कि गुरु वो है जो आपके हृदय को खाली कर दे और सिर्फ उस एक सत्य से जोड़े। और हृदय ऐसे ही खाली ना करे, आपका हृदय खुद खाली हो, आपको लगे कि जो बात बोल रहे हैं वो सत्य है, और आप उसी सत्य की खोज करो फिर। और जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, तब तक भाई आप हर किसी को संत और सद्गुरु नहीं कहो, और हर किसी की शरण में नहीं गिरो। और संत वो नहीं है जो किसी पद पे बैठा हुआ है और आपको कह रहा है कि तुम मेरे शिष्य हो, सिर्फ मेरे शिष्य हो। संत और सद्गुरु वो है जो अपने शिष्य को अपने समान करे, जो कहे कि तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, प्रीतम हम तुम एक हैं, कहन सुनन के दोय। कहने और सुनने में हम दोनों में अंतर है, तुझ में और मुझ में, लेकिन हम दोनों एक ही हैं। बस बात यह है कि मैंने उस सत्य को जान लिया, मैंने उस सत्य को अनुभव कर लिया, और आपने उस सत्य को अनुभव नहीं किया। ये होता है गुरु का प्रति, गुरु में ये होता है, ऐसा होता है संत। लेकिन हम दोनों एक ही हैं, और जब आप उस सत्य को अनुभव कर लोगे तो आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं रहेगा, आप और हम एक ही हो जाएंगे। ये होता है परम संत, ये होता है परम सद्गुरु, जो कभी खुद को बढ़ावा ना दे। इन गुरुओं को छोड़ दो मेरे भाई, इन सारे आज के गुरुओं को छोड़ दो, आप सिर्फ मेरे साहिब को देखो, मेरे बंदी छोड़ को देखो। सद्गुरु कबीर साहब ने कभी भी खुद को बादशाह नहीं कहा, महाराजा नहीं कहा, हमेशा कहा दास, दास कबीर, दास कबीर, दास कबीर। क्यों बोला दास? मैं आपको सत्य बताऊं, जब हम किसी से दास होके मिलते हैं ना, तो अगले के हृदय में जो भाव होते हैं ना, वो सारे क्लियर हो जाते हैं। जैसे आप अगर मुझसे निम्रता से मिलो और मैं भी आपसे निम्रता से मिलूँ, मैं आप ये नहीं सोचूं कि मैं तो बड़ी पद से पे बैठा हुआ हूँ, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे पास तो ये है वो है, तो आप मुझसे डरते डरते बात करोगे। लेकिन मैं आपको अपने समान ही समझूं, या आप मुझे अपने समान ही समझो, आप समझो बस हम दोनों एक ही हैं, आप मुझसे बात कर सकते हो, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। यानी हमारे दोनों के बीच में कोई भी जो है, किसी भी किस्म का कोई भी संशय नहीं है, कोई भी किस्म की ऐसे समझो कि ये नहीं लग रहा है कि हम दोनों कोई अलग अलग हैं, हमें ये लग रहा है कि हम एक ही हैं। तब सत्य कह रहा हूँ, आपको ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। आज मुझे ये बताओ, ऐसा कोई संसार में गुरु है जो ये बोल दे कि मैंने जो है, मैं हमेशा, आज के गुरु यही बोलते हैं कि भाई मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ परम संत, मैं ही हूँ सद्गुरु, हमारे ऊपर ही साहब ने दया की है, हमने ही उस सत्य को अनुभव किया है, हमारे पंथ में ही सत्य है, बाकी सारे अधूरे हैं।
अरे मेरे भाई, छोड़ दो इस बात को, छोड़ दो पंथापंथी को। मैं हमेशा कहता हूँ, जिस संत ने सत्य को अनुभव कर लिया, आप उस संत के पास जाओ, पंथापंथी को छोड़ दो और उसी संत से आप रिश्ता जोड़ो। लेकिन रिश्ता कैसा होना चाहिए, ये विषय है। तो रिश्ता जो होता है वो मित्रता का, मित्र वाहिद एक ऐसा रिश्ता है जिससे हम कुछ भी नहीं छुपा पाते, या प्रेम का रिश्ता होना चाहिए। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रेम परमात्मा को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। अब पहली सीढ़ी आपकी कहाँ पे अटकी हुई है, आप किससे प्रेम कर रहे हो, वो भी आपका गुरु है। ऐसा नहीं है, आप जिससे भी प्रेम कर रहे हो, आप अगर स्त्री हो, अगर आप किसी पुरुष से प्रेम कर रहे हो, तो वो पुरुष ही आपका गुरु है, वो पुरुष ही आपका संत। लेकिन क्या उसने उस सत्य को अनुभव किया है? क्या जिससे आप प्रेम की मांग कर रहे हो, क्या उसने खुद उस प्रेम को पाया है? क्योंकि प्रेम तो परमात्मा है, प्रेम ही तो ध्यान है, प्रेम ही तो सतगुरु है, प्रेम ही तो सतनाम है। अब ऐसा नहीं है कि प्रेम ही सतनाम है, लेकिन ये भाव के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जिसके हृदय में प्रेम नहीं होगा, उसके हृदय में सतनाम कैसे हो सकता है? दया धर्म का मूल है, एक धर्म है, उसका भी मूल दया है। और जिसके दया, किसके दया हृदय में होती है? जिसके हृदय में प्रेम होता है, और जिसके हृदय में प्रेम होता है उसी के हृदय में परमात्मा होता है। तो हमें ऐसे गुरु, ऐसे पूजनीय संतों के शरण में जाना चाहिए, जिससे हमें मिलने के बाद ये लगे कि प्रीतम हम तुम एक हैं, कहन सुनन के दोय, हम तो एक ही हैं। जिससे मिलने के बाद आपको ये ना लगे कि मैं किसी परम गुरु, किसी बड़े कोई गद्दी पे बैठे हुए गुरु से मिल रहा हूँ। आपको ऐसा लगे कि मैं तो अपने आप से मिल रहा हूँ। उनसे मिलने के बाद आपको ये ना लगे कि वो तो बड़ी कोई चीज़ है, ऐसा ना लगे। बस जिससे मिलने के बाद आपको लगे कि बस इसमें और मुझ में कोई अंतर ही नहीं है, ये तो खुद को कुछ समझ ही नहीं रहा, मैं सत्य बोल रहा हूँ। सत्य को सिर्फ उसी ने अनुभव किया है जो खुद को दास कहता है, जो कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ भाई, सिर्फ और सिर्फ वो बंदी छोड़ ही है, वो परमात्मा है, वो सदगुरु ही है, उसने मुझ पर दया की है, मैं आपको विधि, आपको मार्ग दे रहा हूँ। अगर उसने नहीं की होती तो मैं क्या करता? सब उसकी देन है, मेरा कुछ नहीं है। आप मुझे कुछ दो ना दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब क्या दो क्या ना दो, प्रेम। अगर आप मुझसे प्रेम करो ना करो, मुझे इस चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा कर्तव्य है, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूँगा, और जो मुझसे मिलेगा, मैं जैसा हूँ उससे वैसा ही मिलूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसके सामने कुछ बढ़ावा दिखाऊं। अभी मैं ये संतों की बात कर रहा हूँ कि संत को ऐसा होना चाहिए, और शिष्य को भी ऐसा होना चाहिए कि शिष्य अपने गुरु से जब भी मिले तो उसके हृदय में दुही नहीं होनी चाहिए, और ना ही गुरु के हृदय में दुही होनी चाहिए। वो दोनों जब भी मिले तो उनको ऐसा लगना चाहिए हम अपने आप से मिल रहे हैं, हम अपने आप को ही देख रहे हैं। यही परम सत्य है। और संत का रिश्ता मित्र का रिश्ता है। इस संसार में आपका सबसे बड़ा कोई मित्र है, या तो वो परमात्मा है या तो परम संत है, लेकिन संत होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि संत वो है जिससे मिलने के बाद आपको ऐसा लगे कि मैं खुद से ही मिला हूँ, आज मुझे अपने आप जैसा कोई मिला है। इसी बात पे मैं थोड़ी अपनी बात बता देता हूँ कि मुझे एक समय, बहुत समय हो गया है उस बात को, कम से कम 2017 या 18 की बात है। मैंने एक संत की सत्संग सुनी थी। तो सत्संग सुनी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हो सकता है। उनका ज्ञान सुन रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही ज्ञान कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है, जो बातें मैं करता हूँ वही बातें वो कर रहा है, जो अनुभव मेरा है वही अनुभव की बात वो कर रहा है। मुझे इतना हृदय में इतनी खुशी हुई, मैं क्या बताऊँ। मेरा हृदय कह रहा था कि बस ऐसे गुरुओं की, ऐसे संतों की चरणा मत लेनी चाहिए। मैं सत्य कह रहा हूँ।
वो मेरे गुरु नहीं है। बड़ी बात यह है कि वो मेरे गुरु नहीं हैं, ना ही उन्होंने मुझे विधि दी है, ना ही उन्होंने मुझे कभी अपना ज्ञान दिया है। बस एक बार मैंने उनकी सत्संग सुनी थी और सत्संग सुनने के बाद बस मुझे ये लगा कि ये परम संत है। तो यही सत्य है, जिससे मिलने के बाद आपको लगे कि बस मैंने खुद से मुलाकात कर ली, मैंने खुद को जान लिया, मैंने खुद को अनुभव कर लिया। जब आपको आप जैसा मिल जाए ना, बस उससे मिलन कर लो, बाकी सबको छोड़ दो। तो यही हमारी आज की सत्संग का विषय था। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। साहे बंदगी सतनाम।